चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता है कि अगर कोई दो पॉइंट गिवन हो और दोनों पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, तो उसके डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो कितने टोटल फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में करने, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पर पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज क्या है x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम x1 माइनस x2 लिख सकते हैं या y1 माइनस y2 लिख सकते हैं? तो यस यू कैन। तो आप स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो एंड प्लस क्या, ठीक है, y1 माइनस y2 का भी लिख सकते हो। आप सबको पता है कि स्क्वायर करेंगे नेगेटिव नंबर का भी तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो या x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो, रिजल्ट विल बी सेम। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट आपको याद करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। अगर कोई एक पॉइंट आपके पास दे रखा है, ठीक है, मान लो कि कह रहा है कि पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 2 और 3, 2 और 3 उसका कोऑर्डिनेट्स है और कह रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस आप ऑरिजिन से निकालो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ऑरिजिन से जब उसका हम डिस्टेंस को निकालेंगे तो ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज क्या, 0 0, यानी कि वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, बोले तो एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। यानी कि जब हमें ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला है दैट इज क्या करोगे आप, उसको स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो अगर 2 और 3 का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको डिस्टेंस निकालना ऑरिजिन से तो बड़ा सिंपल तरीके से रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 प्लस 4 क्या होगा, रूट अंडर 13 यूनिट्स आप लिखिएगा पेपर में। अगर कोई डिस्टेंस नहीं गिवन हो तो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन इन यूनिट्स के केस में आप उसको वहां पर लिखिएगा। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अब पहले मैंने बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दो तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या क्या है। इसके एप्लीकेशन बहुत सारे मैंने बताए थे आप लोगों को कि कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस है, कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है, कोई भी ट्रायंगल स्केलिन है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है, 4 वर्टिसेस दे रखे हैं वो रिक्टेंगल के हैं या पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है, रोम्बस के हैं, स्क्वायर के हैं। जो कंपैरिजन आएगा रिक्टेंगल और पैरेललोग्राम में और रोम्बस में और स्क्वायर में, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सारे के सारे एप्लीकेशंस का यूज जो हम करेंगे वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में केवल 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, दो के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं आता वहां पर, बस थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको याद करने पड़ेंगे। भाई ट्रायंगल स्केलिन है तो उसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो उसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो उसके 2 साइड्स इक्वल होंगे, ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। अब राइट एंगल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब बात किया जाएगा तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये तो हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर राइट एंगल वाले केस में भी हम डिस्टेंस का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में केवल 2 फॉर्मूला हमें याद रखना है और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। अगर कोलिनियर के बारे में पूछा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आते भी रहते हैं, तो तीनों पॉइंट अगर मान लो कि ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और पूछा जाए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको बताया था मैंने कि एक बार ए बी सेगमेंट का लेंथ निकालो, बीसी का निकालो और एसी का निकालो, तीनों सेगमेंट्स के लेंथ को निकाल लो। अगर 2 सेगमेंट का सम है, लेंथ का जो सम है वो तीसरे सेगमेंट के बराबर आ जाए, दैट मींस कि गिवन पॉइंट्स विल बी क्या होगा, कोलिनियर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपको केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं डिस्टेंस में और उसके प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से याद रखना है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं।
सेक्शन फॉर्मूला में थोड़े से क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला में। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, आपके पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लिया कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दोनों अगर हम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ए बी सेगमेंट हमें मिलता है। उस ए बी पे कोई एक पॉइंट पी है जो ए बी को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, लेट दैट बी m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पी पॉइंट का जब हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो वहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला पता ही आपको कि पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला से ही एक फॉर्मूला को हम लोग एक्सटेंड करके बना देते हैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। जब मैं मिड पॉइंट बोल रहा हूं तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई। कि अगर ए बी एक लाइन है, मान लो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और ए बी का मिड पॉइंट लेट दैट पॉइंट बी पी, और ए का और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और पी उसका ए बी का मिड पॉइंट है। तो पी का जब कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल सेट फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का हम लोग बहुत ही ज्यादा उसका हम यूज करते हैं। दैट मींस क्या कि दोनों पॉइंट का जो एब्सिसा है, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाई 2, और दोनों पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं, उनका सम डिवाइडेड बाई 2। यानी कि पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y1 क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2। तो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला में ही जब वो मिड पॉइंट हो जाए पी, तो m1 और m2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो उस रेशियो को अगर वहां पुट कर देंगे m1 के जगह पे 1, m2 के जगह पे 1, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। दैट विल बी क्या? x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन काफी ब्रॉडली पेपर में पूछा भी जाता है। जैसे पैरेललोग्राम के केस में उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब वहां पर एसी और बीडी का एक मिड पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। रोम्बस के केस में उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दो 90 डिग्री पे करते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिएगा वहां पर, ठीक है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला के साथ, ठीक है। अब देखो दो फॉर्मूला बना सेक्शन में, दो फॉर्मूला बना डिस्टेंस में। इसके बाद अब जो आगे हम आते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ट्रायंगल वाला पार्ट टोटली सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो ट्रायंगल वाले में अब हमें कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है। तो ट्रायंगल हम नहीं करेंगे और लास्ट एक्सरसाइज आपका हट चुका है। तो अब केवल हमें अगर देखें पूरे सेक्शन फॉर्मूला में तो केवल 4 फॉर्मूला हमें याद करना है बस। 4 के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी कि 4 फॉर्मूलेज हमें याद करने हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशंस हमें याद करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में याद रखिएगा डिस्टेंस का एप्लीकेशन में आ गया, क्या गया कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या स्केलिन का प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, और रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ये सारा आ गया हमारे पास डिस्टेंस वाले में। सेक्शन में बात करेंगे तो सेक्शन में फिर से आएगा रोम्बस, फिर से आएगा पैरेललोग्राम, लेकिन वहां आप जरूर तुम लोग ध्यान रखना कि उस केस में डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भाई मान लो पैरेललोग्राम है, कह रहे कि उसके 3 ए बी सी डी में ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डी का नहीं दे रखा है, या डी का एब्सिसा दे रखा है, ऑर्डिनेट नहीं दे रखा, मतलब एक दे रखा है एक नहीं दे रखा है। तो उस केस में कह रहा है भाई पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है यार कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट बोले तो मिड पॉइंट ऑफ एसी मिड पॉइंट ऑफ बीडी होगा। तो एक के मिड पॉइंट को निकाल लोगे, दूसरे के मिड पॉइंट को भी निकाल लोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ओवरऑल पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल 4 फॉर्मूले का हमें यूज करना है, 4 से ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। तो केवल 4 फॉर्मूला है और उसी 4 फॉर्मूले का एप्लीकेशन पे आज हम लोग आगे अराउंड 20-25 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट वाइज में करेंगे, 5-5 क्वेश्चन करके करेंगे। तो एमसीक्यू अगर पूरा कर लेते हो ना तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थीम पता चल जाएगा आपको कि हाँ अब चैप्टर में है क्या क्या चीजें, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों को पूरा अगर कलेक्शन को मिला लो, एनसीईआरटी, उसके बाद फिर एमसीक्यू, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो पूरे चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप कमांड कर पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आपके पास दे रखा है p कोऑर्डिनेट -68 फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ऑरिजिन से अगर कोई भी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो सिंपली x² प्लस y²।
यानी कि -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर जो होगा 64, तो दैट इज रूट अंडर क्या हो जाएगा 100, दैट मीन्स के 10 यूनिट होगा। याद रखना फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, याद रखना। ठीक है, और अब जरा ध्यान देना यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टेक्निक समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के पीछे टेक्निक समझना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ठीक है, मैं बताने वाला हूं अभी। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं अब। ठीक है, तो ग्राफ को देखते हैं इस पे। तो यहां पर ले लिया अब हमने ग्राफ। तो चलो जी, ये हमारा हो गया अब एक ग्राफ, राइट। अब करें कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4 है, जरा ध्यान दो। तो यहां पे ऑरिजिन होगा बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो -3, 4 है, तो -3 मान लो, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस पे, 4 कहां पर है, वाई पे, तो ए 1 हो गया, इट दिस इज 2, दिस पार्ट इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। आप जरा सुनो, तो -3, 4 जो है पॉइंट, वो कहां पर है, रफली यहां पर है पॉइंट है। ये जरा ध्यान देना आप लोग, ए पॉइंट प्रॉपर हमने लेवलिंग कर ली। तो दिस इज -3, 4। तो कर इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितने यूनिट है, तो याद रखना ये 4 यूनिट्स हैं। दिस इज 4 यूनिट्स। तो यही पूछ रहा है, इसका ऑप्शन देख लो, 4 यूनिट आ गया ना। तो कभी भी अगर ऐसा लगे कि पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा, जैसे एक क्वेश्चन है जो ट्रबल क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में इंस्टेंटली क्या आता है यार कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा x, 0 होगा। अब यहां पर तो वेरिएबल आ गया, तो निकालने में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहा है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना है, तो जो इसका ऑर्डिनेट होगा ना, वही इसका डिस्टेंस होगा। अगर एक्स से पूछा जाए तो, वाई से पूछा जाए तो दूसरा वाला यूनिट हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड, ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 यूनिट हो जाएगा। अगर यहां पे एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा वही डिस्टेंस होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लो, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, एक्सिस से पूछ रहा है, तो जैसे मैंने क्या किया, नॉर्मल सा डायग्राम बना करके चेक करके दिखा दिया कि हाउ इट इज पॉसिबल। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। देख रहे द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दो पॉइंट्स है। अब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। वो कह रहा है कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लिया भाई कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ए का जो कोऑर्डिनेट्स है यहां पर -1, 0 है, -1, 0 है, और बी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5, 0 हो गया। ये 5, 0 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कह रहे कि यह पॉइंट कौन सा होगा, और कह रहे कि इक्वल डिस्टेंस पे है, देख लो इक्वी डिस्टेंट है। तो बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आपको अगेन एक मिल गया। और यह पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो 3 मार्कर क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो यहां पर आप क्या निकालोगे, एपी निकालोगे, और फिर क्या करोगे, बीपी निकालोगे। और एपी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास ए से पी, तो यानी कि ए जाओगे एक्स एन +1 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा, ए 0, तो इसको हटा ही दो, 0 का स्क्वायर, इसको क्या रहना, यही यही आपके पास आएगा। ठीक है, तो ए आपके पास आ जाएगा √x² +1 + 2x। अब आ जाओ बीपी के केस में, देखो बी से पी पे गए, तो x -5 का स्क्वायर एन प्लस ए भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा भाई, x² एन +25, और ये क्या होगा, -10x आएगा। अब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि एपी जो है वो बीपी के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, √x² एन +2x + 1, और ये आ जाएगा √x² और -10x + 25।
अब यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, या अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। बच्चों ये दोनों कट जाएगा। अब तुम माइनस 10x को इधर लेकर जाओगे तो ये 12x हो जाएगा, 25 से 1 जाएगा तो 24 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू तो 2 आ गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0 होगा। अब चेक करो ऑप्शन में 2,0 है तो यस 2,0 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में भी आपने देखा होगा, अनसॉल्व में भी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। 2013 में आया हुआ है, पहले वाला 2012 में आया हुआ है, उसके पहले 2013 कंपार्टमेंट में आया हुआ था क्वेश्चन। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देख लो, कह रहे कि अगर 5, 6 जो है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, आर जो है एक ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग ऐसे करो रजिस्टर में भाई, तुम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में करते हो, यस फटाफट बोल दोगे। तो यहां पर ए का कोऑर्डिनेट 6,5 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट्स है वो बी का कोऑर्डिनेट्स देखो यहां पर क्या है, बी का जो कोऑर्डिनेट्स है 5,0 है, सॉरी 4,y है, याद रखना, करेक्शन कर लेना यहां पर 4,y, ये 4,y है, चलो 4,y है, और r इसका कह रहा है कि मिड पॉइंट है जी, और उसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है, r का जो कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 5,6 है, ये हो गया 5,6। अब देख लो, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मैंने कहा था कि जब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या करेंगे, एब्सिसा का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड ऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 6 प्लस 4/2 और फिर क्या होगा 5 प्लस y/2। देख लो, अब y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इसके ऑर्डिनेट को क्या करोगे तुम, इसके ऑर्डिनेट से कंपेयर कर दोगे। अरे भाई 5, देखो 6 प्लस 4 करोगे ऐड तो 10/2 तो 5 ही होगा ना, तो 5 को 5 से थोड़ी कंपेयर करना है, वी हैव टू फाइंड आउट y। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि 5 प्लस y/2 इक्वल्स टू 6, तो 5 प्लस y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 12 माइनस 5, तो यानी कि ये 7 आएगा। तो y का जो वैल्यू है वो 7 आ गया, चेक करो। तो अब इसका क्या पूछ रहा था कि 7, देख लो इसका आ गया 7 यूनिट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये भी 2014 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इंटायर कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी क्वेश्चन घुमा दें आपको आंसर देने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th, कह रहे कि इफ द पॉइंट सी जो है, अब आते हैं 5th पे, नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट 5th, उसके बाद मैं वेट करूंगा, आप लोग नोट कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 5th में कह रहा है कि इफ सी के कॉमा 4 है, डिवाइड्स द ज्वाइन, मान लिया भाई कि ए है, ए का कोऑर्डिनेट 2,6 है, ए बी है, बी का कोऑर्डिनेट 5,a, और यहां पे एक पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 4,4 गिवन है, तो डिवाइड्स करें इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सिंपल, इस पॉइंट का हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है m1 x2 प्लस क्या m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब सारे वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो। अब देखो यहां पर जब तुम पुट करोगे तो c का कोऑर्डिनेट्स निकलना है, तो m1 क्या था 2, x1 y1 x2 क्या है 5, m2 क्या है 3 और x1 क्या है 2। ध्यान रखना m1 x2 है, m1 फिर x2 है, फिर m2 और x1 है, ऑल्टरनेट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या था अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 हो गया। अब m1 और y2 ले लो, जब यहां से लोगे तो ऑर्डिनेट में दूसरा वाला होगा 1, अब फिर जब दूसरा लोगे पॉइंट तो पहला वाला होगा, यानी कि 3 और 6 अपॉन क्या होगा 2 प्लस 3। देखो ये आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सी, ए 5 प्लस 2 7 एंड 3 2 जा 6 अपॉन 5, ए 2 प्लस 18 अपॉन 5। एक सेकेंड, ठीक है, सी 7 प्लस 6 13/5 और ए 20/5,
यानी कि 5 4 जा 20, तो ए जो आ रहा होगा सी 13/5 और ए 4 आ रहा होगा। वैभव यही आ रहा है? सर थोड़ी सी वैल्यू अपने से थोड़ी गलत ले ली। यस 5 सर, तो सर 2 2 होगा। 5 10 होगा, आपने 7 अच्छा कर एक दिया। सेकंड, एक सेकंड मैं करेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। M1 2 आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन में सही लिया ना हमने पॉइंट? एक सेकंड, सी के यस सर, 2 एंड 6 है और 5 एंड 1 है, राइट? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो M1 में 2 आ गया, X2 में हम क्या करेंगे 5 लेंगे, फिर M2 में क्या करेंगे 3 लेंगे, और X1 में क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 + 3। फिर M1 में हमने क्या किया, M1 में 2 लिया और Y2 में 1 लेंगे, और M2 में क्या करेंगे 3, M2 में 3 लेंगे और Y1 में 6। क्या गलत लिया हमने? सर वो नीचे ये पॉइंट तो ठीक है ना? 5 सर, यस यस अच्छा ओके ओके ओहो ठीक है ठीक है। दिस इज 5 2 जा 10 हो, 10 यस + 6 सर, है ना? सर 16/5 राइट होगा। ठीक है। तो ये 16/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत 16/5 होगा। और ये तो सही है 18/5। तो हमें निकालना तो इसी से था ना, हमसे जो पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा के ठीक है के पहला एब्सिसा है, तो यहां पर के एब्सिसा आ गया और यहां पर आ गया आपके पास 16/5। ठीक है, तो के जो होगा आप निकाल लो आप इस तरीके से 16/5। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब देख लो, मैं जबकि बोलकर कर रहा हूं तब देखो सावधानी में मैं मिस्टेक कर दिया मैंने। तो आप लोग ऐसे केस में बहुत ध्यान से देना, M1 X2 M2 X1 इधर से उधर हो जाता है बहुत बार, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के करना है। यानी कि अब ऑप्शन टिक कर लो, फिफ्थ का सी, उसके बाद फिफ्थ का सी पार्ट हो गया, फोर्थ का बी पार्ट हो गया, थर्ड का बी पार्ट हो गया, सेकंड का सी पार्ट हो गया, और फर्स्ट का जो है वो क्या हो गया, डी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 थी इसकी, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस दे रखा आपके पास। तो वर्टिसेस अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ये हमारा ट्रायंगल बना एबीसी, मान लो रफ फिगर है, दिस इज ए, दिस पार्ट इज बी एंड सी। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 0 4, 0 4 मतलब ठीक है, ये सब आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो उसका x0, y पे होगा तो 0y। ठीक है, यानी कि y एक्सिस वाला पॉइंट है, लेकिन हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं इसलिए कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर 0 0 मतलब ओरिजिन पे है, और सी में सी का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है 3 0, ये 3 0 है। तो कह रहे इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो सिंपली लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे एरिया वाले ट्रायंगल वाले पार्ट से, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बस हमें वो नहीं पढ़ना है। और एक पार्ट हमें नहीं पढ़ना है कोलिनियर का, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, और उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग। अब आ जाओ ए बी, तो ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बड़े आराम से आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी पे आ गया तो 0, और आपके पास मतलब ये 16 आएगा। 0 - 0 तो 0 ही हो गया, और 0 - 4 का स्क्वायर करोगे 16, यानी कि 4 यूनिट्स। अब अगर हम बी सी निकालते हैं तो बी से सी पे 3 - 0 तो ए 9 होगा, 0 तो ठीक है, ये आपके पास 3 यूनिट्स। उसके बाद जब तुम ए सी निकालते हो या सी ए निकालते हो तो 0 - 3, देखो अब ए सी निकालते हो तो 3 - 0 तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 9 एंड प्लस क्या हो गया 16, तो रूट अंडर 25 यानी कि 5 के बराबर होगा। तो इसका जो होगा 5 + 4 9 एंड 3 12, यानी कि जो इसका आएगा वो 12 यूनिट्स जो होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। तो यहाँ पे दो चीजें सावधानी से आपको यूज करना है कि कभी ऐसा ना लगे पेपर में कि यार ये तो क्वेश्चन आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले पार्ट से और इसको हम छोड़ दें तो आपके मार्क्स गए। याद रखिएगा, दो यहाँ पे ट्रायंगल इज रिटन इन द क्वेश्चन, बट जो हमारा पार्ट डिलीट हुआ दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज वेरी 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 सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो। सर जब हमने ए बी सी के वो जो पॉइंट्स गिवन थे, जब उनमें उनमें सबका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, उसके बाद 4 3 और 5 यूनिट्स जब आया, उसके बाद क्या किया था आपने? पेरीमीटर क्या होता है कुशल? हाफ पेरीमीटर इनटू लेंथ में से ऑफ डिवाइड। बाउंड्री तो होता है, यस सर। तो तीनों साइड को ऐड कर दो,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर उसके तीनों साइड का लेंथ है, स्केलिन का पेरीमीटर साइड इक्वल नहीं है तो सबका सम हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है 4 3 5 मतलब ये स्केलिन है, इसके कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो इनका पेरीमीटर तो सम ऑफ द बाउंड्री यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री हो जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो लिख लो कि सम ऑफ साइड्स। ओके सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रफ डायग्राम जरूर बना लेना पेपर में, और अगर आप इसको फाइनल रजिस्टर पे बना करके बोर्ड पेपर में करते हो तो यहां पे ब्रैकेट में नीचे लिख देना या साइड में रफ डायग्राम, क्योंकि विदाउट टेकिंग कोऑर्डिनेट्स हमने डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहां पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर ए का कोऑर्डिनेट्स 1 and 3 है, ए 1 and 3 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है, बी का जो कोऑर्डिनेट्स है -1 and 2 है, -1 and 2 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट से 7 सॉरी 1 and 3, उसके बाद देन -1 and 2, -1 and 2, उसके बाद है 2 and 5 है, सॉरी सी का जो है 2 and 5 है, और डी का जो कोऑर्डिनेट्स है, डी का कोऑर्डिनेट्स x, 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक पैरेललोग्राम, तब इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो, और यहां पे पॉइंट मान लो O मान लिया या P मान लो, जो भी। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, इवन कि छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसका आपको ऊपर लिखना पड़ेगा अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आ गया कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नीचे लिखना देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मतलब ये हो गया कि 1 + 2 बाई मिड पॉइंट ऑफ वही आ गया x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2, ठीक है, और 3 + 5/2, यही तो हो गया। और BD से निकालोगे तो x और प्लस माइनस माइनस होगा, x - 1/2, और उसका क्या होगा फिर 4 + 2/2, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो, 4 + 2/2, x - 1/2 एंड 4 + 2/2, और एक होगा 1 + 2/2 एंड 3 + 5/2। तो अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट x। क्वेश्चन में यही दे रखा था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यानी कि इसके एब्सिसा को इसके एब्सिसा से कंपेयर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 1/2 इक्वल्स टू 3/2, 2 and 2 कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। बस यही आंसर है। अब चेक करो कि इसके ऑप्शन में 4 था क्या, तो यस, इसके ऑप्शन में 4 है, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो 6th का आंसर जो होगा D और 7th का आंसर जो होगा B, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लो कि अगर पैरेललोग्राम हो, अगर रोम्बस हो और उसके 3 वर्टिसेस दे रखा हो, चौथे में अगर मान लो कि दोनों नहीं दे रखा हो, x भी नहीं गिवन है, एब्सिसा भी नहीं गिवन है, ऑर्डिनेट भी नहीं गिवन है, या x दे रखा हो, तो यहां पर हमेशा आंख बंद करके ब्लाइंडली बिल्कुल मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2। इस फॉर्मूले का बहुत एप्लीकेशन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तैयार हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी क्या होगा, इसका 4th होगा, ठीक है, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब आओ तुम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो ये नोट कर लेना। कह रहे कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का दे रखा, सी का दे रखा, देखो जरा, और इसमें से ए में देखो एक वेरिएबल एक्स गिवन है और पूछ रहा कोलिनियर। तो एक चीज तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि जब कोलिनियर पूछा जाए और उस केस में किसी वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना हो, तो हमें ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट से आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले पार्ट से। कहा जाता है कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर ट्रायंगल के एरिया जो है 0 के बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये हो गया
कि मान लो तुम्हारे पास 3 पॉइंट दे रखा है, एक यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, और कह रहे हैं कि भाई ये तीनों पॉइंट जो है इसके सेगमेंट को ज्वाइन करके जो सिंपलेस्ट पॉलीगन मिलता है वो ट्रायंगल मिलता है। तो कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में कब आ जाएंगे, माने कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में कब आएंगे, जब इनका एरिया क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 के बराबर हो जाएगा देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई फॉर 2021 बोर्ड पेपर, तो याद रखना इस पार्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे कोई 3 पॉइंट दे रखा हो, जैसे पूछता है कि 2 and 3 है, -5 and 3 है, एंड 4 and 7 है, पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तब वो पार्ट है सिलेबस में, क्योंकि यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तब डिस्टेंस का यूज करेंगे, तब यहां पर ए बी सी, हम ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और किसी भी दो सेगमेंट का सम अगर तीसरे सेगमेंट के बराबर आ जाए देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन इसमें से कहीं भी किसी भी एक जगह अगर x हो या y हो या k हो और उसका अगर पूछा जाए कोलिनियर है कि नहीं, तो उस केस में जरूर ध्यान रखना कि वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 0 के बराबर होगा, जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंट बुक से बहुत बार कोई क्वेश्चन करते हो और ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, कोई सैंपल पेपर का ऐसा मिल जाए, तो बेकार का इसमें अपने दिमाग मत लगाना और टाइम अपना वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके अब इस सिलेबस से आपका हट चुका है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, हट चुका है, डिलीट हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हट चुका है तो डिलीट हो गया। तो ये तीनों पार्ट आपके डिलीटेड पार्ट हैं, ठीक है। 6 और 7 आएगा, और इस तीनों में कोलिनियर वाला जरूर याद रखना, जो वेरिएबल के केस में हो तो पार्ट हट चुका है। लेकिन तीनों में, तीनों पॉइंट में अगर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है तो पार्ट है, और वो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से उस पार्ट को हम प्रूव करेंगे।